संगठित होकर के संघर्ष करेगा, ये तो बड़ी दूर की बात है। मैं तत्काल इतना ही बोलूंगा और मैं आशा करता हूं कि ये जिला कल्याण पदाधिकारी से मिलकर इस समस्या का और पुनः उस 135 बच्चे का यहाँ से रिकाउंसलिंग हो और वो बच्चा यहाँ पढ़े। अगर गड़बड़ी है तो उसको दूर करने के लिए हम लोग भी तैयार रहेंगे कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए। गार्जियन से भी मिल करके, विद्यालय से भी संपर्क करके और इसको ठीक ढंग से चलाया जाए और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो उद्देश्य था, जो मिशन था, उसको हम लोग पूरा करेंगे। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, अभी गिरानंद जी ने अपनी बातों को रखा है और मैं और लोगों और हमारे विद्यानंद बाबू हैं, उनसे इस मुद्दे पर अपनी राय चाहूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय परिसर में हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता लोग आए हुए थे और यहाँ के प्रिंसिपल से मिले और प्रिंसिपल से मिलकर जो 135 बच्चों को उद्दंडता के नाम पर उन्हें हटाया गया है, इस मुद्दा पर हमें प्रिंसिपल का जो वार्तालाप था वो बेस्ट लगता है, क्योंकि 16 तारीख की रात में बच्चों के खाने में कीड़ा गिरा तो अभी तक हमने ऐसा देखा है कि जहाँ भी जिस विद्यालय में भी कीड़ा मिलता है तो वहाँ के जो कर्ता धर्ता है या वहाँ के जो टीचर है या वहाँ के जो मैनेजमेंट है उसको दंडित किया जाता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ, यहाँ बच्चों को ही माने दंडित करके उन्हें निष्कासित किया गया है। यह बहुत ही चिंता का बात है। ये चूँकि दलित और महादलित के बच्चे इसमें पढ़ते हैं, इस बच्चे से इन लोगों को कोई मतलब जैसा नहीं लगता है। ये बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, इससे कोई लेना देना इन्हें इस प्रशासन को नहीं लगता है। हम चाहते हैं कि जो 135 बच्चे को जो यहाँ से निष्कासित किया गया है उन्हें जल्द से जल्द विद्यालय में लावें और जो 3 बच्चे पर FIR हुआ है उस FIR को माने वापस लें, ताकि ये दलित और महादलित के बच्चे सही ढंग से पढ़ सके। अन्यथा जो है आगे की कार्रवाई हम लोग करने के लिए तैयार रहेंगे। धन्यवाद। सर ये जो आप जो इस मुद्दे को कैसे आगे हैंडल करेंगे, इसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये जो मुद्दा है ये बैस्ट होकर के, मैंने पहले ही कहा है कि ये बैस्ट होकर के करवाया गया है, किया गया है। अगर इस तरह का मुद्दा जब ये 2 दिन के अंदर बच्चे को नहीं लाते हैं तो हम लोग इसकी कार्रवाई ऊपर तक करेंगे और ऐसा माननीय मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि आने वाला चुनाव है और इस चुनाव में दलित महादलित के साथ इस तरह का अन्याय होगा तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया आप कुछ 2 बात बताएंगे इस अभी जो आप मिले? अभी जो हम लोगों ने प्रिंसिपल साहब से मुलाकात की, उन्होंने हम लोगों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिए कि हम क्या करेंगे। वो साफ इनकार कर गए कि हमसे कुछ नहीं होगा, आप लोग ऊपर जाइए, कल्याण पदाधिकारी से मिलिए। ठीक है, हम लोग अब आगे कल्याण पदाधिकारी से मिलेंगे। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि एक आध बच्चा, हम मान सकते हैं कोई एक आध बच्चा गलत हो सकता है, 135 बच्चा गलत होगा ऐसा ये मानने जोग बात नहीं है। हम एक बच्चा के चलते, एक विद्यार्थी के चलते 135 बच्चा का जिंदगी बर्बाद कर दे, ये हमको कहीं उचित नहीं लग रहा है। इसलिए हम आग्रह करेंगे जो इसको अंदर घुस कर देखा जाए। हम पदाधिकारी से आग्रह करते हैं कि इसको तह तक जाकर इन बच्चे को वापस लाया जाए। दलित महादलित, एक तो बड़ी मुश्किल से दलित महादलित का बच्चे स्कूल में आते हैं पढ़ने के लिए, उनके साथ जब ऐसा किया जाएगा तो फिर ये स्कूल बनाना, इतना खर्चा करना, इतना सरकार का खर्चा हो रहा है,
इसका सदुपयोग नहीं हो सकेगा, दुरुपयोग हो जाएगा, क्या फायदा होगा ये इतना खर्चा करने से? सरकार का पैसा तो पानी के जैसा स्कूल सब में बह रहा है। तो यदि हम लोग कल्याण पदाधिकारी से मिलेंगे, उनसे क्या आश्वासन मिलता है, उनसे क्या हम लोगों को क्या कुछ मिलता है कि नहीं, यदि नहीं मिलेगा तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, यही बात। सर आपको लगता है कि इसमें मतलब कि कल्याण पदाधिकारी शामिल नहीं है? जैसे क्योंकि हमने जो देखा है उसमें तो कल्याण पदाधिकारी के आदेश पर ही सारा काम हो रहा है, तो अब उनसे मिलने का कोई खास उसका कोई फायदा निकलेगा? देखिए, पहले तो वो अकेले अपने मन से किए, जो उनको लगा कि ये गलत है अपने मन से किए, वो तो संलग्न है ही। लेकिन हम लोग जो हैं, हम जनता या गार्जियन, बच्चे का गार्जियन, जो हम लोग शुभचिंतक हैं, समाज का जो समाज सेवी हैं, शुभचिंतक हैं, बच्चे का शुभचिंतक हैं, हम लोग अपनी बात उनके सामने रखेंगे तो उनको तो कुछ तो असर होगा, कुछ तो करना है। वो तो पहले कर दिए, वो अपना काम कर दिए, हम लोग अपना काम करेंगे। अब अपना काम करेंगे, वो तो जो करना था कर दिए, उसको वापस तो आना है, वापस तो लेना है। कैसे नहीं लीजिएगा? 135 बच्चे का जिंदगी का सवाल है, वापस तो लेना होगा बच्चे को। सर हम लोगों को लगता है और लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्या कहते हैं कामरेड? इन्होंने लड़ाई को, आपके लड़ाई को जंग का मैदान बना दिया, छोटा सा विद्यालय को। हम लोग अभी भीमराव अम्बेडकर आवासीय विद्यालय गया, उन प्रधानाध्यापकों से वार्तालाप किया। उनके वार्तालापों से एक तरफा उन्होंने विद्यार्थियों पर क्लेम लगाया, और दुर्भाग्य की बात है कि जहां निर्माता, जो निर्माण करता, प्रोडक्ट करता विद्यालय, उनके विद्यार्थी आज पर आरोप मर रहे हैं, तो हमको दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। कितना निंदा करना चाहिए शिक्षक को, वह कम है, क्योंकि अपने विद्यार्थी को शिक्षा क्या दे रहे हैं, वह प्राप्ति क्या कर रहे हैं, इस पर वह भाग रहे हैं अपनी बातों से। और 135 विद्यार्थियों को निष्कासित किया गया है और 3 विद्यार्थी के बैनामे FIR किया गया है। और ये सामंतवादी शिक्षक लग रहे हैं कि जो गरीबों, दलितों, महादलितों के बच्चा को पढ़ने से वंचित रखने के एक बहुत बड़ी साजिश है, षड्यंत्र है, ताकि गरीबों की बच्चा सवाल करना नहीं जाने। और हम लोग, इन्होंने साफ इनकार किया कि इसमें कल्याण पदाधिकारी का नाम लिया है, तो इसलिए इस विद्यालय के प्रिंसिपल और कल्याण पदाधिकारी भी लगता है साजिश के तहत, दोनों के मिली भगत के तहत महादलित परिवार के गरीब के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने की बहुत बड़ी गहरी साजिश है। और इसलिए हम लोग डेलीगेशन लोग कल्याण पदाधिकारी से भी एक बार डेलीगेशन देंगे, वार्तालाप करेंगे, और इनको सरकार को स्वतः संज्ञान में लेना चाहिए। जबकि मीडिया में प्रकाशित हो चुकी है, उनको आना चाहिए था, नहीं आए, दुर्भाग्यपूर्ण है। और आगे हम लोग कल्याण पदाधिकारी से मिल के वो बिना शर्त बच्चा को वापस ले और उसको शिक्षित करे, संगठित बनावे, संघर्ष करने के लिए सिखावे। ये नहीं करके संघर्ष को दबाना चाहता है, गरीबों के बच्चा को छीनना चाहता है, और ये बिना शर्त नहीं लिए तो हम लोग आगे क्या कार्रवाई करिए? आगे नहीं मानेंगे तो हम लोग इसके लिए आंदोलन करेंगे। और क्या कि विद्यार्थी का भविष्य की बात है, इसलिए हम लोग आंदोलन करेंगे। जय 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 भीम, जय भीम, लाल सलाम, जय 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 भीम, जय भीम, लाल सलाम। हाँ, तो अब तू हमरो से पूछला भाई, हम अपने स्टेटमेंट डाल देते। तो साथियों, ये आपने देखा कि यहाँ पर जो है आवासीय विद्यालय में हम लोग आए हुए थे, और यहाँ पर जो रवैया हम लोगों ने देखा, हमारे जो कई गण्यमान्य वरिष्ठ नेतागण ने, उन्होंने बताया कि जो अधिकारी है उसका रवैया बहुत ही बेकार है और वो छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग सरकार से मिली भगत करके इस तरह का एक, आपने देखा होगा कि अभी अभी जिला कल्याण पदाधिकारी दरभंगा ने राहुल गांधी जी को हॉस्टल में जाने से रोका था,
और उनको हॉस्टल में नहीं जाने दिया, जिसके लिए उनके ऊपर FIR भी करवा दिया गया। और वहां जाकर राहुल गांधी जी ने हॉस्टल की अव्यवस्था के बारे में जो नेशनल लेवल पर एक राष्ट्रीय स्तर पर जो छेड़ा, लग रहा है कि इसी के आलोक में यहाँ पर अररिया जिला में भी जिला कल्याण पदाधिकारी लोग मन बना लिए हैं कि अंबेडकर साहब और अंबेडकर साहब से जुड़े हुए हर संस्थान में और जहां भी हमारे दलित महादलित लोग हैं इनको एक पर्दा में रखा जाए, ताकि जो असली तस्वीर है वो बिहार की या देश की असली तस्वीर लोगों को दिखाई ना दे। तो यहाँ जिला कल्याण पदाधिकारी के आप समझिए इस बात को कि घटना होती है, बोलता है कि खाने में कीड़ा है, कीड़े पे विद्यार्थी ने उपद्रव मचाया। हम लोग ने जब अधिकारी को बोला कि आप वो जगह दिखाइए जहां पर कि उपद्रव मचाया गया है, कहा नहीं वो दिखाना नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कुछ लोग अफवाह उड़ाते हैं कि इसमें जो है 5 लाख का संपत्ति का तोड़फोड़ हो गया। तो हम जानना चाहते हैं कि वो 5 लाख का कौन सा संपत्ति इसके विद्यालय में है जिसका तोड़फोड़ हो गया, और ऐसा संपत्ति कैसे ऐसे विद्यार्थी के हवाले है कि जिसका तोड़फोड़ हो जाता है। तो आप समझिए इस बातों को, ये एक गहरा षड्यंत्र है। जब हमारा बच्चा पढ़ लिख लेता है, 8वीं पास बच्चा को संभालना मुश्किल है। यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं कि वो जो है उनको मारने के लिए विद्यार्थी तैयार थे। मतलब समझ लीजिए कि 8 क्लास या 9 क्लास के बच्चा यहाँ के जो प्रिंसिपल है उसको मारने के लिए तैयार है, और 135 बच्चे का इन्होंने निष्कासन कर दिया। क्या सोच के कि बच्चे के अभिभावक कुछ नहीं करने वाले हैं, इनको तो विद्यालय के बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। 135 अभिभावक ने जिस दिन सोच लिया उस दिन इसकी क्या गत होगी, ये आप सोचिए। ये सोच के मुझे बहुत बड़ा डर लग रहा है। तो मैं आया था इनको समझाने के लिए कि आपने जो ये कुकर्म किया है, इस कुकर्म को जल्दी से जल्दी मट्टी डाल दीजिए, ताकि जो है ये कुकर्म जो है समाप्त हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग कुकर्म समाप्त करने वाले हैं। ये लोग उल्टा सरकार को बदनाम करने वाले लोग हैं, सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं और सरकार को ही बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। आज मान लीजिए कि ये जो घटना हुई है, इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के इस छात्रावास का नाम खराब हो रहा है, बाबा साहब का नाम खराब हो रहा है, जिसके नाम बनाने के लिए हम लोग दिन रात आंदोलन करते हैं, जिसके पूजा करने के लिए हम लोग बड़ी बड़ी लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। उस आवास उस नाम का इस्तेमाल करने वाले इस छात्रावास के जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही घटिया किस्म के हैं। मैं बोलूंगा ये तो इनकी नौकरी तो समाप्त हम करके ही रहेंगे, लेकिन साथ साथ ऐसे लोग हमारे कई विद्यालयों में बैठे हुए हैं जो हमारे ही बच्चे के खिलाफ बहुत ही घटिया मानसिक षड्यंत्र करते हैं। तो इनको ये समझने की जरूरत है। ये जाकर के 3 FIR करवा दिए 3 बच्चों पर, अगर इनके ऊपर 30 FIR हो जाए तो इनका भी मन ठंडा हो जाएगा। और मैं आगे यही कार्रवाई करने जा रहा हूं और मैं मंत्री साहब से भी मिलूंगा और ऐसे लोगों को सबक सिखाने का जरूर हम लोग काम करेंगे। जय भीम। और ये हम लोग यहाँ पर आए थे, आज छोटी सी मीटिंग रखे थे। हम सोचे थे कि ये थोड़ा सा होशियार होंगे तो शायद इस हम लोगों की बात को समझ करके जल्दी से जल्दी सही एक्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उल्टा रिएक्शन दिया है। तो इस रिएक्शन का महा रिएक्शन अब इनको देखने के लिए मिलेगा। जय भीम साथियों। आप लोग जहां भी हैं, आप लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, इसको शेयर करिए और जल्द से जल्द हम अगले वीडियो के साथ आप लोग को बताने जा रहे हैं कि हम लोग किस तरह की इस विद्यालय के इस रणनीति को कैसे हम लोग हैंडल करने वाले हैं। जय भीम। जय भीम। जय भीम।